नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक बैंक की बात करेंगे। इस पे मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्यों ये बैंक केवल और केवल 10 मिनट में, आखिरी 10 मिनट में, ये देखिए यहाँ पर 3 बजा था और 3 बजे के बाद भयंकर रूप से मोमेंटम दिखाया था। आप ये कैंडल्स देख सकते हो। कोई भी बैंकिंग स्टॉक या कोई भी स्टॉक हो, 90 रुपये 50 पैसे, 90 रुपये 60 पैसे से सीधे 93 रुपये 50 पैसे, 93 रुपये 60 पैसे पे अगर जाता है तो ये एक बड़ा मोमेंटम माना जाता है। वो भी केवल 10 मिनट के अंदर अगर 3-4% का बड़ा मोमेंटम आ जाए तो ये एक बड़ा मोमेंटम माना जाता है या नहीं, आप खुद जानते हो। माना जाता है, ऑफकोर्स सी बात है। ऐसे मोमेंटम जनरली नहीं आते हैं। अब ये बैंक का नाम क्या है, आप सबसे सवाल पूछा था। आप सब आई होप अब तक कमेंट कर चुके होंगे, नहीं करे तो अब देख लो। डीसीबी बैंक नाम है इसका और इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है जिसके लिए बाज़ार में इतना बेहतरीन इनको सम्मान मिला अचानक से। लेकिन तकलीफ़ यहाँ पर यह है कि मैंने उस वक्त आपसे बोला था कुछ ना कुछ यहाँ पर कमाल का हो रहा है, और वो जो कुछ ना कुछ था वो हम यहाँ से डिकोड कर सकते थे, वो हम यहाँ से डिकोड कर सकते थे, और ये सब की वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। हमारे सामने कोई न्यूज़ नहीं थी, इवन अभी तक भी एक्सचेंजेस पे नहीं आई है। यानी कि शेयर होल्डर्स, हम आप जैसे शेयर होल्डर्स को कुछ समझा ही नहीं जाता है। मैं तो चाहता हूँ सेबी इस पर सख्त एक्शन ले कि अगर कोई न्यूज़ आए वो सबसे पहले शेयर होल्डर्स तक पहुंचे, चाहे एसएमएस के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से। उसके बाद ही अन्य जगहों पे वो न्यूज़ जानी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कंपनी के थ्रू, क्योंकि हम भाई मालिक हैं, हमें पता होना चाहिए ना हमारी कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। खैर, कंपनी ने क्या किया उसको हम देख लेते हैं। पहले कंपनी ने 9% स्टेक खरीदा है एक एनबीएफसी में जिसका नाम है टेकफिनो कैपिटल। अब ये जो टेकफिनो कैपिटल नाम की कंपनी है, ये कितनी बेहतरीन कंपनी है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि टेकफिनो जैसी बहुत सी कंपनियां हैं इंडियन मार्केट में जो कि लिस्टेड हैं नहीं। आपको पता है ये कंपनी भारतीय बाजार में नहीं लिस्टेड है। अपना प्यारा डीसीबी बैंक लिस्टेड है। मैं उसको प्यारा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर भी रह चुका है। बहुत बेहतरीन उसने प्रॉफिट्स भी दिए हैं, बहुत बेहतरीन उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, और उसके बाद हमारे पास दोबारा उस स्टॉक में खरीदारी का मौका भी आया हुआ है, इवन आया हुआ था। ठीक है, तो हाँ, टेकफिनो करता क्या है, ये जो है ये लोन देता है छोटे अमाउंट का। किसको किसको लोन देता है, स्टूडेंट्स को लोन देता है। ठीक है, आप कोई कोर्स कर रहे हो ऑनलाइन, वहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप कुछ हेल्थ वगैरह से रिलेटेड कुछ खर्चे करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहाँ पर ये आपको सपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद सॉरी, ये एक्सिस बैंक कहाँ से आ गए, लेफ्ट एक्सिस राइट एक्सिस। तो मैंने आपको समझा दिया कि ये जो है क्या करते हैं, छोटे अमाउंट का लोन जो है अलग अलग कैटेगरी में देते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, ऑनलाइन कोर्सेज के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन इनका बिजनेस मॉडल है, किसका, टेकफिनो कैपिटल का। और ये जब डीसीबी बैंक, देखिए कुछ बहुत बड़ा स्टेक नहीं खरीद लिया है, लेकिन फिर भी 9% का स्टेक, 9% किसी कंपनी में हिस्सेदारी, यानी कि अगर उसके मालिक हैं तो वो टॉप 11 मालिकों में आप आ जाते हो, समझ रहे हो ना। तो वही बात है कि अगर उस कंपनी के मालिक को गिना जाए तो अगर 11 मालिक आएंगे, और 11 मालिक का मतलब कि आपकी जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उसमें एक वेल रेपुटेशन होती है। मतलब डीसीबी बैंक इनके जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें अपना योगदान जो है वो कर सकता है। ये हो गई नॉर्मल सिनारियो की बात। बहुत ही बेहतरीन चीज़ किया है डीसीबी बैंक ने। अब हमारे सामने तकलीफ़ क्या है, हम ये स्टॉक खरीदें या ना खरीदें। मैं आपको 2-4 बातें समझा देता हूं और उसके बाद आप खुद से डिसीजन ले पाओगे बहुत ध्यान से। अभी तो ये 1 मिनट की कैंडल थी, आपने देखा कैसे 10 मिनट में 4% का मोमेंटम आ गया था। मैं 1 डे की कैंडल लगाता हूँ। देखिए काफ़ी नीचे ये स्टॉक था, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि उस दिन बाज़ार में कुछ बहुत पॉजिटिविटी हो गई हो। अगर बाज़ार पॉजिटिव होती तो मुझे कोई संदेह नहीं था कि ये स्टॉक 10% का अपर सर्किट भी मार दिया होता, क्योंकि ये उन चुनिंदा बैंकों में से है, छोटे बैंकों में, जो मुझे पसंद है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, डीसीबी बैंक हो गया। और आप पूछते रहते हो ना मुझे अच्छे स्टॉक्स के नाम नहीं पता, यही सब होते हैं। अभी इसका ये मतलब नहीं कि मुझे जो स्टॉक्स पसंद हैं वो बस चलते ही जाते हैं। बस उनको सही समय पे आप डिकोड करना सीखिए। यहाँ पर लेना ना लेना वो आपकी मर्जी। लेकिन 14 नवंबर को हमने आपको ये स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करने को बोला था। आई होप आपने उसको ज़रूर ऐड किया होगा, और बेहतरीन मोमेंटम उसके बाद इसने दिखाया है, बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट मोड में इसलिए रहना है क्योंकि ये बैंकिंग कैटेगरी है। जो इन्होंने स्टेक खरीदा है, नो डाउट बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अब मुझे तकलीफ़ किस बात से है वो सब आप जानते हो। ये जो मोमेंटम आया, ये न्यूज़ कहाँ से आई, अभी तक एक्सचेंजेस पे अपडेट नहीं हुआ है। आप सोच लीजिए, मीडिया हाउसेस में न्यूज़ आ गई, और सोचिए कि कल की ट्रेडिंग सेशन में ही 3 बजे के आसपास बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम भी आ गया। कौन है भाई, किसको खबर पता चल जा रही है, कौन है स्टॉक अचानक से खरीदने लगता है? क्या इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? सोच लो कितना बेहतरीन इंडिया में ये करप्शन नहीं तो और क्या है। क्या आप सब एग्री करते हो कि ये करप्शन है या नहीं?
नीचे कमेंट करके बताइएगा। कितने बंदे होंगे जो हो सकता है डीसीबी बैंक शॉर्ट किए हों, उन्हें क्या पता कि उनकी तबाही आने वाली है। कितने तो बिना स्टॉप लॉस के हमारे धुरंधर लोग खिलाड़ी खेल खेलते हैं, उनके साथ क्या हुआ होगा आपको पता है। 4% का मोमेंटम कितना बड़ा होता है, वो आप एक बार के लिए अभी को हवाबाजी में निकाल दोगे, अरे 4% ही तो है। 4% बहुत 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 बड़ा मोमेंटम होता है, खासकर जब वो 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आ गया हो। और न्यूज़ पॉजिटिव थी इसलिए आया था, और उसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि कुछ खास हो रहा है इस स्टॉक में, कुछ खास न्यूज़ आ सकती है। खैर अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे फिर से अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अपने परिवार का ख्याल अच्छे ढंग से रखना। किस तरीके से, अगर बाहर जाते हो तो पूरे सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखो, तरीके से पेश आओ सबसे। किस तरीके से, मास्क लगा लो, 2 गज 3 गज की दूरी बना लो, ठीक है। थोड़ा सा साफ़ सफाई पे ध्यान रख लो। कहाँ पर आपको पता है, एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज जो मैंने रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, विनम्र निवेदन के साथ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इंटेंस एक्सरसाइज खुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए। अगर कोई बीमारी वगैरह ना हो तो मतलब सब कोई करो, जितना कर सकते हो ना, उठक बैठक कर लो, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बात हुई है कुछ लोगों से जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि अपने जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको आप जितना स्ट्रांग रख सकते हो उतना स्ट्रांग रखो, क्योंकि नहीं पता कब किसका मुकाबला हो जाए। तो थोड़ा सा इस बेस पे मैं अवेयरनेस कोशिश कर रहा हूँ आप सबको देने की। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस थोड़ा आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। इंटेंस एक्सरसाइज मतलब इंटेंस एक्सरसाइज तीव्र गति से, जो भी कीजिए तीव्र गति से 10-12 मिनट ही दिन में 2 बार कीजिए। नमस्कार।